जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, बाकी समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो समझदार बनना या सरफिरा बनना है अपना लक्ष्य पाने के लिए, तय कीजिए। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है ना, सुपर डुपर हिट क्लास होने वाली है और ये टोटल आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। ये सारे इक्वेशन जो हिंदी साहित्य के आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। और इसकी दूसरी खासियत है, पहली खासियत तो एकदम से यूनिक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इसका एकदम से हाई रहेगा। और दूसरी जो इसकी खासियत है, इसमें आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसका 6 गुना इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं तो हम तो एकदम से एवरेज निकाल के बता रहे हैं, एक के साथ साथ आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार होंगे। इतना आप माइंड में बैठा लीजिए, पूरा एकदम से विद्वान वीडियो होने वाला है, आप विद्वान बन के ही निकलेंगे वीडियो देखने के बाद। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टोटल आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा और वो भी 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो इतनी खासियत के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, तुलसीदास। ये संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति किसकी है? कवि तुलसीदास की। ये तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो ये रामाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है, किस शाखा के कवि माने जाते हैं? रामाश्रयी शाखा के ये कवि माने जाते हैं। और आपको बताते चलते हैं ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है रामचरितमानस से। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है, और ये किस में रचित है? ये चौपाई छंद में रचित है। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इसमें कुल कितने कांड हैं? अगला आपका क्वेश्चन तैयार होता है, तो 7 कांड है। इनके नाम कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन ए की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र ये किसके द्वारा लिखी गई है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और ये हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह। एक क्वेश्चन ये तैयार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह क्या है? तो ये है दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक और रचना है अवतार, जिसका नाम है अवतार। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन आप यहां पर तैयार रखिए। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक का संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी रिप्लाई होगी सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और ये पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये पुस्तक जो है सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। लिखा किसने है? ये रचित किसने है? संकलन किसके द्वारा किया गया? तो ये अर्जुन देव के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। ज्ञानबोध के रचनाकार ऑप्शन बी सही हो जाता है मलुकदास। ऑप्शन बी मलुकदास है। मलुकदास भक्ति काल के निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी हम पॉइंट आपको बताते चलते सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हम कुछ भी एक भी शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा बोलने नहीं आए हैं, एक भी शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे, वही शब्द बोल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भक्ति काल के निर्गुण संत, ध्यान रखिएगा, निर्गुण संत कवि हैं मलुकदास। इन्होंने ज्ञानबोध की रचना की है। साथ ही साथ में और आप जानते चलिए इनसे रिलेटेड जो और रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञानबोध हुआ, अगला तैयार करिए रतन खान। दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। तीसरा भक्ति विवेक, चौथा 12 खड़ी, पांचवा ध्रुव चरित, छठा राम अवतार लीला, सातवां ब्रज लीला, आठवां विभव विभूति, नौवां सुख सागर,
10वां भक्त वक्षावती, ये सभी ग्रंथों के रचनाकार माने जाते हैं मलुकदास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये सुंदरदास ने किसकी रचना की है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। आगे यहाँ पर आप ये देखिए रज्जब ने किसकी रचना की है? तो रज्जब ने, देखिए ये दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं, तो दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। इन्होंने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबधु शीर्षक में संकलित किया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। एकदम से ना विद्वान वीडियो है ये, आपको एक क्वेश्चन पूरा विद्वान बना देगा, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन थे? बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नरपति नाल। ऑप्शन बी सही होता है, नरपति नाल। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दलपति विजय ने किसकी रचना की? खुमाड़ रासो। किसकी की है? खुमाड़ रासो की रचना की है दलपति विजय ने। और परमाल रासो, सभी रासो जुड़ा हुआ है, परमाल रासो की रचना की है जगनिक ने। और साथ ही साथ में भट्ट केदार, इन्होंने रचना की है किसकी? अब यहाँ पर ये देखिए जयचंद्र प्रकाश, किसकी की है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है। और फटाफट से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करिए फटाफट से। दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी सरहपाद की रचना है। दोहा कोश सरहपाद की रचना है। अब यहाँ पर भाई जानते चलते हैं स्वयंभू की रचना क्या है? स्वयंभू की रचना है पौम चरियु। पुष्पदंत की रचना महापुराण। अब देवसेन बचते हैं, तो देवसेन की रचना क्या है? श्रावकाचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आल्हा और उदल, ये नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किसमें? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए परमाल रासों में पूरी वीरता की कहानी होती है। पहले चलता था तो गांव में बोला जाता आल्हा रुदल, उदल नहीं बोलते, आल्हा रुदल। बहुत ही, अगर आप कभी ध्यान से सुनेंगे ना, पूरे वीरता का वर्णन किया गया, उसमें एक से लेकर के गा के उसको सुनाते हैं। अब तो ये सारे हमारे जो भी पूरी परंपराएं थी पिछली, वो खत्म होती चली जा रही धीरे धीरे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, परमाल रासो। तो आपको बताते चलते हैं परमाल रासो या आल्हा खंड, इसकी रचना किसने की है? परमाल रासो या फिर आल्हखंड आप कह सकते हैं। तो इसकी रचना की है जगनिक ने। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है। और ये आपको बताते चलते हैं, ये वीरगति काव्य है। इसकी कैटेगरी में वीरगति काव्य आप सही लगाएंगे। ठीक है, जब भी कभी ऐसे विकल्प में देकर के पूछेगा तो वीरगति काव्य है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अब मेनली ये जो गाया जाता है ना आल्हखंड, ये वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैष्णवाड़, जो मतलब इधर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। मेनली उत्तर प्रदेश के, ये जानिए आप, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ये गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है बी पुष्पदंत को। ऑप्शन बी सही होता है, पुष्पदंत को माना जाता है। ये शैव थे। आपको बताते चलते हैं पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन ए लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, ऑप्शन ए आपका सही होता है। चलिए यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, देखिए लाल चंद्रिका, इसकी रचना की है लल्लू लाल जी ने। इसका जो संबंध है बिहारी सतसई की टीका से है।
ठीक, चलिए अब यहाँ पर सदल मिश्र ने किसकी रचना की? रामचरित की है। किसकी की है? रामचरित की। ठीक, ये आध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। चलिए गंगा प्रसाद शुक्ल, इन्होंने कृषक क्रंदन की रचना की। क्या नाम है? कृषक क्रंदन। इसका संबंध है मतलब ये देखिए श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से ये निकालते थे और राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल के नाम से लिखते थे। इनके बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने फैक्ट आपको 2 बताया है। जो श्रृंगार रस से मतलब ओतप्रोत कविताएं होती थी उसे ये स्नेही के नाम से निकालते थे, स्नेही। और जो राष्ट्रीय भावना से भावभूत होती थी मतलब ओतप्रोत होती थी उसे त्रिशूल नाम से लिखते थे ये। ठीक है, अब यहाँ पर बचते हैं राजा शिव प्रसाद। इनकी रचना है भोजराज का सपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका हैं? राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी विसलदेव रासो। ऑप्शन सी विसलदेव रासो। राजमती विसलदेव रासो ग्रंथ की नायिका हैं। अच्छा, विसलदेव रासो इसकी रचना किसने की? नरपति नाल ने की है। ठीक है, यह एक गेय काव्य है, गाने योग्य काव्य है। इसमें 4 खंड हैं। ठीक है, और ये वर्णनात्मक काव्य, वर्णन किया गया है और इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। और आपको बताते चलते हैं ये श्रृंगार प्रधान रचना है। तो यहीं पर आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए मैंने जितने भी बताए। ठीक है, ये कैसा काव्य है? गेय काव्य है, वर्णनात्मक काव्य है, वीर गीत काव्य भी कहा जाता है इसे। इसके 4 खंड हैं और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये इसकी रचना किसने की थी? नरपति नाल ने की थी इसकी रचना, नरपति नाल ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए है दोहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। ठीक है, दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा के साथ साथ अरिल भी है, कड़वक भी है, तोमर है, त्रोटक है, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी विद्यापति। ऑप्शन सी होता है सही, विद्यापति। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है और ये किस भाषा में है? ये है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ही विद्यापति की और रचनाएं आपको बताते हैं, नोट करते चलिए। जितने भी लोग अगर पेन कॉपी लेकर के बैठे नोट कर लेंगे। शैव सर्वस्य सार, दूसरा गंगा वायपावली, तीसरा दुर्गा भक्त तरंगिणी, चौथा भू परिक्रमा, पांचवा दान वाक्यावली, छठा विभाग सार, सातवां लिखनावली। ठीक है, ये सभी हैं। और कई भाषाओं में है, और कई भाषाओं में है, तो यहाँ पर आप इतना जानते रहिए। चलिए, और यहाँ पर आचार्य देवसेन के जो ग्रंथ हैं उसमें है श्रावकाचार है, नैचक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, ये सब इसमें है। ठीक है, गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ में आप अगर जानेंगे तो ये जैसे मतलब इनका पूरा मतलब संपादन गोरखवाणी के नाम से किया गया है। ठीक है, और ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ हैं, इसमें वर्ण रत्नाकार ये है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए द्वैत। ऑप्शन ए द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं माध्वाचार्य। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, देखिए आपको संप्रदाय भी बताते हैं और इनके प्रवर्तक बताते हैं।
तो संप्रदाय जैसे देखिए द्वैत में आपके हो गए माध्वाचार्य हो गए, ठीक है। रामानुजाचार्य ये किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। माध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। अच्छा, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, ठीक। और रुद्र संप्रदाय से ही संबंध है विष्णु स्वामी का है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य से संबंधित है, ठीक है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य से संबंधित है। अब इनके दर्शन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। इनके दर्शन ये किस किस दर्शन से संबंधित है आप लोग बताएंगे कमेंट करके, तो उसे भी हम डिटेल में बता देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए सही हो जाता है आंडाल। ऑप्शन ए। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत कहलाते हैं। अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत माने जाते हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत हैं, ठीक है। जबकि ये जो सहजोबाई हैं और मीराबाई हैं ये उत्तर भारत की महिला संत कवि मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्मावत की विधा कौन सी है? पद्मावत आप लोगों ने देखी होगी। पद्मावत की विधा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बिल्कुल सही, ऑप्शन ये सही हो जाता है प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है? बहुत ही मेहनत के साथ ये क्वेश्चन हमने पूरे तैयार किए हैं। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके पद्मावत की विधा है कौन सी? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है प्रबंध काव्य है। तो आपको बताते चलते हैं यहाँ पर भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा रचित है पद्मावत प्रबंध काव्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पद्मावत की रचना किसने की? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे तो ये भी कवि ही हुआ। तो ये भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे। ये भी दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते चलते हैं, नोट करते रहा करिए। जब भी एक क्वेश्चन आप करेंगे ना उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते चलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और लिखी जो रचनाएं हैं उसमें है अखरावट। हमने एक वीडियो अपलोड किया है तो उसमें जितनी भी रचनाएं हैं हम एक वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अखरावट हुआ। आखिरी कलाम भी है मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्रलेखा ये भी इनकी है। कहरनामा और साथ ही साथ में मसलानामा काव्य ग्रंथों की रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। यहाँ पर आपकी बहुत सारी रचनाएं तैयार हो गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मंझन। मंझन किस काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका तैयार होता है और आपको यहाँ पर सभी विकल्प की तरफ लेकर के चलते हैं। कुतुबन ने मृगावती किसकी रचना की है? मृगावती नामक काव्य की रचना की है, ठीक है। और जायसी की अभी आपको मैंने बताया है, जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। तो इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा इन सभी काव्य ग्रंथों की रचना की है। बचते हैं मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। चंदायन मूल नाम है लोरकहा या फिर लोरकथा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, ठीक। कुतुबन कवि मैंने बताया मृगावती, मंजन की मधुमालती और उस्मान की चित्रावली। उस्मान ने चित्रावली लिखी, चित्रावली ये सूफी काव्य कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किस संप्रदाय का? कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी निर्गुण संप्रदाय। ऑप्शन डी निर्गुण। कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा, ध्यान रखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी सभी ऑप्शन भी बताते चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ठीक। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, कौन माना जाता है? स्वामी हरिदास। सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? ये हमारे घरों में भी जो मतलब हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें उनसे ही हमें सुनने को मिलती रहती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्ति है काव्य पंक्ति, किस कवि ने कही? तो काव्य पंक्ति ही होगी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी मूलक दास ने। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। और इनकी और प्रसिद्ध जो ग्रंथ है अलखवाणी है। क्या है? अलखवाणी। अलखवाणी ज्ञानबोध, अलखवाणी ज्ञानबोध, रतन खान है, रतन खान, ये सभी इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कलयुग का वर्णन किया है? यहां पर ये होना चाहिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में, किस कांड में, क्योंकि अधूरा लग रहा है, ऑप्शन में कांड ही दिया गया, तो किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी से हो जाता है उत्तरकांड। तुलसीदास ने रामचरित के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। अभी आपको मैंने बताया था शुरू में, रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अच्छा, आपको बताना है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवधी कौन सी है? अवधी भाषा। और ये दोहा चौपाई छंद में रचित ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है ये। और साथ ही साथ आप ये जानते रहिए किस में रचित है? दोहा चौपाई छंद में रचित है ये, ठीक। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर फास्ट आप लोग रिप्लाई करते रहा करिए, एकदम से एनर्जी आप में भर भर के होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में जब तक जोश है, जुनून है, हिम्मत के साथ बढ़ते रहिए। जब तक एनर्जी नहीं होगी ना, एकदम खून का संचार उबाल के साथ होना चाहिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तुलसी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है रसमंजरी। ऑप्शन डी रसमंजरी। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं, लेकिन जो रसमंजरी है ये किसके द्वारा रचित है? ये नंददास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नंददास के द्वारा ये रचित है, ठीक है। अच्छा, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका के अलावा रामचरितमानस भी इसमें जोड़िए और साथ ही साथ कवितावली भी जोड़ लीजिए। किसके हिस्से में? तुलसीदास के हिस्से में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कालिदास हजारा की रचना की। कालिदास हजारा की रचना किसने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी कालिदास ने। तो आपको बताते चलते यहाँ पर कालिदास हजारा के साथ साथ वारवधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नामक मुक्तक काव्य ग्रंथ भी कवि कालिदास ने ही लिखा है। और ये रीतिकालीन कवि हैं कालिदास त्रिवेदी। तो इनके द्वारा इन सभी ग्रंथों की रचना की गई, मेनली काव्य ग्रंथ, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको चिंतामणि की भी रचनाएं बताते चलते हैं। चिंतामणि की रचना है रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए घनानंद की रचनाएं, सुजान हित प्रबंध है, वियोग बेली है, यमुना यश है, प्रीति पावस है, इश्क लता है। ये सभी रचनाएं आपको हम बताते चल रहे हैं। एक के साथ आपकी मतलब यहाँ पर आप जितने क्वेश्चन देखेंगे उसका 5 से 6 गुना क्वेश्चन आपका तैयार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए घनानंद है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। ठीक है, आपको यहाँ पर बताते चलते हैं घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सुजान सागर इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलते हैं घनानंद की और रचनाएं कौन कौन सी हैं। विरह लीला, विरह लीला है, रस केली वल्लरी, रस केल वल्लरी। ठीक है, और साथ ही साथ में कृपा कांड, कोकसार, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी बताते चलते हैं रीति मुक्त धारा के एक दूसरे कवि हैं आलम। इन्होंने माधवानंद कामंद कला, दोनों एक ही में है, माधवानंद कामंद कला और आलम केली नामक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, बोधा की रचना विरह वारिश और इश्कनामा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुदामा चरित, सुदामा चरित किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। ऑप्शन डी सही होता है नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। कृष्णदास ने जुगमान चरित, रसखान ने सुजान रसखान और घनानंद ने सुजान सागर की रचना की। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है यहाँ पर रसखान की। ऑप्शन ए, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। ये इसमें 53 दोहे हैं। 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है ये प्रेम वाटिका। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण के मतलब बारे में वर्णन किया गया है। और रसखान का मूल नाम आपको बताना है। रसखान का मूल नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है रसखान का मूल नाम। ठीक है, आलम के बारे में अभी मैंने बताया, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। और नागरीदास, इनकी प्रमुख रचना जो है इश्क चमन है, इश्क चमन है। ठीक है, चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको गद्य प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की रचना भी अच्छी खासी लगभग 70 के करीब है। इनमें जो प्रमुख काव्य संग्रह है ये है सर्वस्य, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, ठीक है, वर्षा विनोद, ये सभी हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, तो महादेवी की रचनाओं में ना एक मतलब एक दर्द झलकता है। जैसे मतलब महादेवी वर्मा अज्ञात प्रेतम के लिए वेदना जो होती है, इनके कविताओं का, इनकी रचनाओं का भाव केंद्र होता है। ठीक है, जिससे अनेक प्रकार की इसमें भावनाएं टूट टूट करके हिलकोरे लेती रहती है। तो वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया और उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। और आपको बताते चलते सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान
ये राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित रचनाकार मानी जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक मीरा इसीलिए इन्हें कहा गया है, आपको मैंने डिटेल में बताना चाहा, शायद आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए सही होता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और झरना में इनकी जो कृति है झरना में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था। झरना को ही ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक है, और आपको बताते चलते, प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर आपको एक फैक्ट और बताते चलते हैं, मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम। यहाँ पर वेट करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों के मतलब रिप्लाई का वेट करेंगे। चलिए बताइए, प्रकाशन के अकॉर्डिंग सही जवाब दे ले जाए तो जाने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीप शिखा है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। देखिए आपको क्रम बताते चलते, निहार 1930, ठीक है, और फिर उसके बाद रश्मि 1932 में है, फिर नीरजा है 1934 में, 2 साल लगा इन्हें। दीप शिखा ये है 1942 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, भारत सौभाग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में देखिए, वैद्य की हिंसा न भवति, ठीक है, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, भारत जननी, ये सभी इसमें हैं। जबकि ये भारत सौभाग्य जो है ये बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेम धन के नाम से भी जानते हैं, ये इनका नाटक है भारत सौभाग्य। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अक्सर ये होता है ना भारत लगा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो यहाँ पर यही टेक्निकल क्वेश्चन था, घुमा करके पूछने का यही रीजन था। भारत सौभाग्य लिखा है तो ये हो जाता भारत है, लेकिन अंधेर नगरी इनकी इतनी ऐसे ही फेमस है तो गलती होने के चांसेस बड़े ही कम है। फिर भी जानकारी आपके पास रहे तो इससे बेटर क्या हो सकता है। सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए सही होता है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, ज्ञानबोध के रचनाकार, ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, मलूक दास। ज्ञानबोध के रचनाकार ऑप्शन बी, मलूक दास है। विशलदेव रासों के रचनाकार आपको बताना है, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सरहपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, पुष्प दंत को अपभ्रंश का भवभूति। अगला क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार ऑप्शन ए सही हो जाता है, लल्लू लाल जी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, विसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है ऑप्शन ए, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, विद्यापति। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए द्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? ऑप्शन सही हो जाता है आंडार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत की विधा है? पद्मावत की विधा आपको बतानी है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार ऑप्शन ए सही हो जाता है, मंझन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट ऑप्शन ए सही हो जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, निर्गुण संप्रदाय के। ऑप्शन डी निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किस कवि ने कहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी उत्तरकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, रसमंजरी। रसमंजरी ये नंददास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कालिदास हजारा की रचना है? कालिदास हजारा की रचना ऑप्शन कालिदास हजारा की रचना किसने की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, कालिदास ने। अगला सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक ऑप्शन ए सही हो जाता है, घनानंद है। अगला क्वेश्चन हमारा सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी नरोत्तम दास की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रस खान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भारत सौभाग्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिले होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ एनसीईआरटी से कलेक्ट किया गया। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, मेहनत इसमें दिखी कि नहीं दिखी। ऑनेस्टी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? आपको बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है फटाफट से। ठीक है, चलिए फटाफट से रिप्लाई आप लोग करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सभी की रिप्लाई आनी चाहिए, सभी की रिप्लाई आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।